एक बार फिर से स्वागत है हिंदी व्याकरण की इस ऑनलाइन कक्षा में। आज हम बात करेंगे सर्वनाम की। हमारा टॉपिक चल रहा था शब्द विचार। शब्द विचार में उत्पत्ति के आधार पर और इसके बाद हम पढ़ रहे थे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर पढ़ रहे विकारी और अविकारी। विकार जिसमें होता है प्रयोग करने पर वो तो जाता है विकारी, और विकार नहीं होता है तो वो अविकारी अवयव। हमारा चल रहा था विकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा पढ़ी, सभी के वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, नीचे नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है संज्ञा के बाद वो है सर्वनाम। सबसे पहले हम बात करें कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम मतलब संक्षिप्त परिभाषा की बात करें, शाब्दिक अर्थ देखें, सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। सर्वनाम का क्या मतलब है? सबका नाम, सबका नाम। अब सबका नाम से क्या मतलब है? सर्वनाम की परिभाषा की बात करें, सर्वनाम किसे कहते हैं तो वे शब्द जो किसी शब्द की वाक्य में पुनरुक्ति को रोकने के लिए या गद्यांश में उसकी पुनरुक्ति एक शब्द को बार बार प्रयोग में होने से बचाने के लिए उसके स्थान पर या संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम में लिए जाते हैं उसे कहते हैं सर्वनाम। जैसे हम बात करते हैं सीता, विद्यालय, जाति है, वह, वहाँ, पढ़ती है। दो वाक्य हैं। पूरे गद्यांश की बात करें, इस प्रकार से निबंध की बात करें, सीता विद्यालय जाती है, वह वहाँ पढ़ती है। यहाँ पर देखो शब्दों की पुनरुक्ति को रोकने के लिए कैसे, यहाँ पर नाम सीता, सीता की जगह क्या उपयोग है? वह। यहाँ पे है विद्यालय, विद्यालय की जगह क्या उपयोग हुआ है? वहाँ। सीता को बार बार अगर मैं एक से बोले सीता विद्यालय जाती है, सीता विद्यालय में पढ़ती है, तो वाक्य में जो है अशुद्धि का भाव होने लगता है। इसी प्रकार इन शब्दों की पुनरुक्ति को रोकने के लिए हम सीता की जगह क्या उपयोग लेते हैं? वह। सीता विद्यालय जाती है, वह, सीता की जगह वह हो गया। तो जो सीता की जगह जो वह ले रहे हैं वही क्या है? सर्वनाम। विद्यालय है, स्थान का नाम है, इसकी जगह हम जो काम में ले रहे हैं वहाँ स्थान की जगह जो शब्द काम में लेते हैं वही क्या है? सर्वनाम। अब हम देखते हैं सर्वनाम के भेद कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने? 6। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय। चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठवा निजवाचक सर्वनाम। ये होती है सर्वनाम के 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक किसे कहते हैं? जो किसी व्यक्ति के लिए काम किया जाता है, सुनने वाले, बोलने वाले या किसी अन्य के लिए, तो हो जाता है पुरुषवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को बोध करता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित वस्तु के बारे में बोध करता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिससे किसी प्रश्न का बोध होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिसमें दो वाक्यों का आपस में संबंध बताता है, दो अलग अलग वाक्य है उनमें आपस में निश्चित संबंध बताता है वह संबंधवाचक सर्वनाम। और निजवाचक जो शब्द अपने लिए काम में लिए जाते हैं वो होते हैं निज, निज यानी अपना, अपने लिए खुद के लिए जो शब्द काम में लिए जाते हैं होता है निजवाचक सर्वनाम। तो हम अलग अलग बात करते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। कितने? 3। पहले देखते हैं पुरुषवाचक किसे कहते हैं। पुरुषवाचक पुरुष यानी व्यक्ति, जो शब्द किसी व्यक्ति के लिए काम में जाते हैं, जैसे या तो कोई बोलने वाले के लिए काम में जाते हैं, या किसी सुनने वाले के लिए काम में जाते हैं, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए शब्द काम में लिए जाते हैं, उन्हें कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी बोलने, सुनने और अन्य के आधार पर पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष। कौन सा है? उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। 3 भेद होंगे, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। अब उत्तम पुरुष कौन सा है? वे सर्वनाम शब्द जो स्वयं अपने लिए, बोलने वाला अपने लिए काम ले लेता है, बोलने वाले के लिए जो काम ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँ मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ,
हम में सब आते हैं, लेकिन उसमें मैं भी शामिल हूं। मैं, हम, हमारा, हमने आदि जो शब्द है, हम दोनों, हम सब, इसमें खुद शामिल बोलने वाला होता है, उसे कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मध्यम पुरुषवाचक कौन होता है? जो सुनने वाले के लिए काम मिल जाते हैं, जो सुनने वाले के लिए काम मिल जाते हैं वो होता है मध्यम पुरुषवाचक। जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप। ये जो आप शब्द है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से मिलता है। आप अलग अलग जगह काम मिल जाते हैं। आप या तो अगर किसी आदर सूचक के लिए काम मिल जाते हैं, कोई बड़ा व्यक्ति है कि आदर के रूप में काम मिलते हैं, आप महान हैं, आप यहाँ आइए, आप यहाँ विराजिए। तो जो आदर सूचक में काम मिलते हैं किसी दूसरे के लिए वो होता है आप। ये जो सुनने वाले के लिए काम देते हैं वो कौन से होते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम सब, तुमका, है ना, वो हो गए मध्यम पुरुष। अब देखते हैं अन्य। अब मतलब इनको बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, इनके अलावा जो अन्य पुरुष के लिए काम मिल जाते हैं वो जाता है अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। कौन कौन से होते हैं? वह, वे दोनों, उसका, उससे, उन्हें। जितने भी शब्द हैं, वे दोनों, वे सब, जो मतलब सुन नहीं रहा बात, मैं कह रहा हूं हम, इसमें मतलब मैं भी शामिल हूं। तुम, मैं सुनने वाले के लिए बोल रहा हूं, और यहाँ पर मैं बोलूं वह, जो हमारी बात सुन नहीं रहा है, जो बोलने वाले की और सुनने वाले की बात सुन नहीं रहा है, वो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, तो वह हो जाता है अन्य पुरुष। तो यह था सर्वनाम का पहला भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हम बात करते हैं दूसरा जो भेद है, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक, निश्चय मतलब जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करता है। वे शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु की जगह उपयोग में लिए जाते हैं, उसके स्थान पर जो काम में लिए जाते हैं वो होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें बात करूं, वह है, यह है, वे, ये आदि जो शब्द है निश्चयवाचक सर्वनाम है, उसको हम संकेतवाचक भी कह सकते हैं। किसी संकेत के कहा जाता है कि वह पुस्तक मेरी है। साफ जो संकेत है, निश्चित वस्तु के बारे में बात की जाती है, वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आप कहेंगे कि वह, यह, वे, ये तो अन्य पुरुष में भी थे, पुरुषवाचक सर्वनाम में था वह, यह, वे से, जो अन्य पुरुष में थे, लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है? अन्य पुरुष में और निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो मैं आपको बता दूं, तो परीक्षा में यहीं से सवाल बनता है कि यह और वह, ये जो अन्य पुरुष में भी आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आता है, इसमें आपको फर्क कहां से, अंतर कहां से पता चलता है कि इसमें निश्चयवाचक होगा या अन्य पुरुष होगा? तो देखिए, एक है यह मेरा घर है, इस एक वाक्य है घर मेरा है। दो वाक्य हैं, यह मेरा घर है, यह घर मेरा है। दो वाक्य हैं, यह मेरा घर है और यह घर मेरा है। आपको ध्यान रखना है, जहां पर सर्वनाम के तुरंत बाद, सर्वनाम के बाद तुरंत इसके बाद संज्ञा शब्द आ जाएगी। घर, पुस्तक, यह पुस्तक, वह पुस्तक, यह कुर्सी, वह कुर्सी, यह कमरा, यह वह, ये वे, इनके तुरंत बाद में संज्ञा शब्द आ जाएगी। वहां पर तो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। वहां पर क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके तुरंत बाद जो शब्द आता है संज्ञावाचक, वहां तो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। और जहां पर बीच में कोई दूसरा सर्वनाम या कोई विशेषण आ जाता है तो क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये आप ध्यान रखना है। मैं कहूं यह पुस्तक मेरी है और यह मेरी पुस्तक है, यह पुस्तक मेरी है, यहाँ पर निश्चय करके कह रहे हैं, निश्चित संकेत करके कह रहा है कि यह पुस्तक ही मेरी है, कोई दूसरी पुस्तक नहीं। तो यहाँ पर कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। मैं कहता हूँ यह मेरी पुस्तक है, तो वहां पर कौन सा होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये था निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, इसी शब्द से हम अंदाज लगा सकते हैं कि अनिश्चय मतलब अनिश्चित की बात करता है। वे शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित वस्तु के बारे में, उसके स्थान पर अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित वस्तु के स्थान पर काम में लिए जाते हैं, उन्हें कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कौन कौन से होते हैं? कोई, कुछ, किसी, ये शब्द हैं
जो अनिश्चितता प्रकट करते हैं। जैसे मैं कहूँ कोई आया है, मैं कहूँ कोई आया है, निश्चित नहीं है, कोई भी आ सकता है, राम भी आ सकता है, श्याम भी आ सकता है, सीता भी आ सकती है, गीता भी आ सकती है। दरवाजा खोलने से पता लगता है कि कोई आया है, यह अनिश्चितता प्रकट हो रही है, क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं कहूँ कुछ गिरा है, कुछ गिरा है, अब नीचे कुछ गिरा है, पता नहीं क्या गिरा, गिरने की आवाज आई है, उससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि कुछ गिरा है, लेकिन निश्चित नहीं है, तो कुछ क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी को तो पता होगा, किसी को तो पता होगा, यहां पर देखते हैं किसी को, अब पता नहीं किसको पता है, ये निश्चित नहीं है, किसी को तो पता है, आप में से किसी को तो पता होगा, तो यहां पर अनिश्चितता आ रही है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला हम बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक इस शब्द से हम पता लगा सकते हैं कि जहां से या जिस शब्द से किसी प्रश्न का बोध हो, किसी सवाल का बोध हो, किसी सवाल की जानकारी हो, जिस वाक्य से, जिस शब्द से हमें कोई सवाल बनता हो, कोई सवाल की जानकारी हो, वहां होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे मैं बात करूं क्या, कौन, क्यों, कहां, कैसे, कब, किसका, ये जो शब्द है इनसे किसी प्रश्न का बोध होता है, किसी सवाल की जानकारी होती है, इसे हमें मालूम होता है कि ये क्या हो रहा है, कोई सवाल पूछ रहा है, कोई प्रश्न बन रहा है, वहां पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं बोलूं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो यहां पर प्रश्न बन रहा है, कौन सा जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह कौन है, आप क्यों आए हैं, आप कहां से आए हैं, आप कैसे आए, आप कब आए, यह रुमाल किसका है, ये जो शब्द हैं जिससे प्रश्न बनता है होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगली हम बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। यहाँ पे जो शब्द है संबंध, इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि बात किसकी हो रही है, कहीं संबंध प्रकट करने की। तो इसकी परिभाषा की बात करें कि वे शब्द जो दो पृथक बातों का, जो दो पृथक बातों का स्पष्ट संबंध को बताते हैं, स्पष्ट संबंध बताते हैं, उन्हें कहते हैं संबंधवाचक। दो अलग अलग वाक्य होते हैं, दो अलग अलग बातें होती है, लेकिन उनमें जो शब्द जोड़ दिए जाते हैं, इससे उन दोनों बातों का अलग अलग बातें होती है, उनका आपस में संबंध बन जाता है, उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। बात करें जो सो, ये तो दो शब्द है संबंधवाचक सर्वनाम के हैं, जिसकी, उसकी, यथा, तथा, जैसा, वैसा, ये जो शब्द है कौन से संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरण की बात करें, जो आया है सो जाएगा, दो अलग अलग वाक्य हैं, जो आया है अलग वाक्य है, एक है सो जाएगा अलग वाक्य है, लेकिन ये जो दो शब्द जोड़ दिए हैं, आएगा है, आया है और जाएगा, इनमें सो और जो ये जोड़ दिए हैं दो अलग अलग वाक्य हैं, इनके जुड़ने से इनका संबंध हो गया, जो आया है वही जाएगा, जो आया है वही जाएगा, तो क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर दोनों वाक्यों में जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, वहां पर संबंध बता दिया। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी, वहां पर दोनों का संबंध बता दिया। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, अलग अलग वाक्य संबंध बता दिया, तो कौन सा हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। निजवाचक सर्वनाम, यहाँ पे हम देखते हैं निज, निज का अर्थ होता है अपना, क्या होता है, अपना या स्वयं। तो जहां पर परिभाषा की बात करें कि वे शब्द जो बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है, अपने खुद के लिए करता है, प्रयोग में लेता है, वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं कहूं अपने आप, स्वयं, खुद, ये जो शब्द हैं वो बोलने वाला खुद के लिए, मैं कहूं मैं अपने आप चला जाऊंगा, ठीक है, तो
अपने आप यहाँ पे जो शब्द है कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम, वह स्वयं कर लेगा या मैं स्वयं कर लूंगा तो क्या हो गया, निजवाचक अपने लिए बोल रहा है। वह खुद चला जाएगा, मैं अपने आप भी चला जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा, कौन सा हो गया, निजवाचक। अब जो मुख्य सवाल बनता है, हमने पहले बात की, यह है वह है, यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है और क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम भी। हमने बात कर ली कैसे पता लगाना है कि यह और वह के बाद तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ जाए तो होगा निश्चयवाचक। जैसे मैं कहूँ यह पुस्तक, यह के बाद तुरंत पुस्तक आ गया, संज्ञा शब्द आ गया तो क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन इसके बीच में अन्य शब्द आ जाता है, सर्वनाम शब्द, यह मेरी पुस्तक है, यह राम की पुस्तक है, तो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। एक शब्द और है जहां पर 3 सर्वनाम बनते हैं, शब्द है आप। इस आप शब्द में 3 सर्वनाम हो सकते हैं अलग अलग। प्रश्न यहां से बनता है या आपसे यह वैसे, मुख्य प्रश्न यहीं से घुमा फिरा कर पूछते हैं। देखते हैं आप में 3 प्रकार से कौन कौन से सर्वनाम बनते हैं। पहला हम देखते हैं कि आप किसी सुनने वाले के लिए आदर के रूप में बोलते हैं। हमने बात की मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में कि आप शब्द यदि सुनने वाले के लिए आदर सूचक में बात करें, उसका सम्मान करने के लिए आप शब्द कहते हैं तुम किसी गए, तो कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, उसी का हम आदर के रूप में आप बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर सुनने वाले के लिए काम में दे रहे हैं, वहां पर तो होगा, अगर सुनने वाले के लिए आदर के रूप में हम बात करते हैं तब तो कौन सा होगा, मध्यम पुरुषवाचक। और यदि यहां पर दूसरी बात करें, किसी का परिचय करवाने के लिए, किसी का परिचय के रूप में हम बात करें, जैसे हम बात करें कि श्रीमान अशोक गहलोत हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप बहुत ही वित्तीय प्रशासक हैं, तो मुख्यमंत्री के स्थान पर अशोक गहलोत के स्थान पर कहते हैं आप। परिचय के रूप में जहां पर काम में लेते हैं वहां पर होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कहां पर होगा, अगर हम परिचय की बात करें तो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरी हम बात करें आप कहां पे, तो हमने बात की निजवाचक सर्वनाम की, जहां पर बोलने वाला या स्वयं के लिए जो काम लेता है, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो वहां पर कौन सा होगा, जो स्वयं के लिए काम लेता है तो कौन सा हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सर्वनाम। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं है। कोई भी बात पूछनी है तो कमेंट में पूछिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ ये शेयर कर दीजिए, जहां पर सभी को घर बैठे यहाँ पर फायदा मिल सके। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि ये हिंदी की क्लास निरंतर चल रहेगी, कंटिन्यू, एक दिन छोड़कर एक दिन यहाँ पर आपको वीडियो उपलब्ध होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।